आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो हमें कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, इसका हमें फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले अगर जो नाम दिया हुआ है उसको देखें तो यहाँ पे आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ प्रेजेंट है। फिर हमें हेक्सासाइनोफेरेट दिया हुआ है, हेक्सासाइनोफेरेट, और इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जो रोमन न्यूमरल में लिखी है वो 2 लिखी हुई है। तो इसके अंदर हमें पता चल पा रहा है जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो हम आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 के साथ लिख सकते हैं। आयरन का रिप्रेजेंटेशन होता है Fe से, जिसके ऊपर 3+ चार्ज है। अब यहाँ पे हेक्सासाइनो दिया हुआ है, और जब कभी भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना होता है तो हमें पहले जो हमारा लिगेंड होता है उसका नाम लिखना होता है। तो लिगेंड के अंदर हमें यहाँ पे हेक्सासाइनो शो कर रहा है। तो साइनो क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे एक साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो साइनाइड ग्रुप होता है उसको साइनो बोलते हैं। और यहाँ पे उसके पहले नाम के आगे एक्सा लिखा हुआ है, तो एक्सा मतलब उसका नंबर जो है वो 6 है। तो यहाँ पे 6 साइनो ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली इसके बाद में लिखा हुआ है हमारे पास फेरेट। तो यहाँ पे फेरेट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आयरन मेटल एटम प्रेजेंट होगा। और लास्ट में यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ये पीछे हमारा 8 लिखा हुआ है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जब हम किसी मेटल एटम का नाम के पीछे 8 लगा दे तो उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कि वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कॉम्प्लेक्स का अगर हम यहाँ पे एक तो मेटल एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, फेरेट यहाँ पे शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ यहाँ शो कर रहा है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम एक बार फॉर्मूला लिखना चाहें तो हमारे पास Fe3+ के साथ, और कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले के अंदर पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम लिखना होता है, तो हमें Fe2+ लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ साइनाइड जो है वो 6 के साथ है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। और ओवरऑल हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो हमने कॉम्प्लेक्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको X- सजेस्ट कर लिया। अब हमें X- निकालना है इस समय। तो X- के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो बीच में हमारे सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट है। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इन दोनों को ही हम कंसिडर करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ऑक्सीडेशन Fe2+ की हमें पता है +2 है, साइनाइड की हमें पता है कि -1 होती है, तो यहाँ पे 6 × -1 कर सकते हैं, और -x हमारा बाहर प्रेजेंट ऑलरेडी है। तो ये +2 -6 = -x, ये -4 = -x हो जाएगा हमारा, x = 4। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 4 हो गई, तो x की जगह पे हम 4 लिख सकते हैं, और Fe3 हमारा यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा Fe3 FeCN6 4-। अब हमें ये भी पता है कि अगर हम कभी किसी कॉम्प्लेक्स का नाम अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये हमारा Fe है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, सजेस्ट कर लेते हैं इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसके ऊपर +3 चार्ज है और इसके ऊपर -4 चार्ज है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये Fe जो है 4 के साथ आ जाएगा, और हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो 3+ के साथ आ जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe4 FeCN6, और ये ओवरऑल चार्ज आ जाएगा यहाँ पे 3। तो ये चार्ज हो जाए, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, Fe4 FeCN6 थ्राइस। तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे हम देखते हैं फिर अब क्या दिया हुआ है, What type of isomerism is exhibited by this complex। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसका हमें आइसोमेरिज्म बताना है, ये क्या शो करता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर देखें, ये हमारा सेकंड सब पार्ट है, CONH3 5Cl तो ये हमें फॉर्मूला दिया रखा है, इसका हमें आइसोमेरिज्म शो करना है। तो हमारे पास इसमें पता चल पा रहा है कि एक तो हमारा Cl- प्रेजेंट है, एक हमारा SO4 2- प्रेजेंट है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे जो लिगेंड प्रेजेंट है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं हम। अगर हम SO4 और Cl की पोजीशन को चेंज कर दे, CONH3 5 SO4 Cl लिख दे, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा। और इस फॉर्मूले के आइसोमेरिज्म के फिनोमिना को हम बोलते हैं, ये जो शो करते हैं वो एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है हमें आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जिसके अंदर हम आयंस की पोजीशन को डिफरेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आयंस है, इस वजह से हमने दोनों की आयंस की फॉर्म की चेंज कर दी। तो इसका नाम, इस जो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना होता है वो हमारा आयनाइजेशन फिनोमिना होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स COF6 3- एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27।
तो हमें कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसके अंदर हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो सबसे पहले हम कोबाल्ट का जो फॉर्मूला दे रखा है उसको ड्रॉ करते हैं, COF6 3-। तो ये तो हमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर जो है कोबाल्ट का वो है 27। इसके अकॉर्डिंग अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d7 4s2। तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने कंसिडर कर ली है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसकी मतलब इसकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं। फ्लोराइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 कॉम्प्लेक्स के बाद प्रेजेंट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3 + 6 = +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई। अब कोबाल्ट 3+ के अकॉर्डिंग हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, जो s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 वहाँ से निकलेंगे और एक इलेक्ट्रॉन हमारा 3d7 से निकलेगा। तो आर्गन की फिर कोबाल्ट की 3+ की ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हो जाएगी आर्गन 3d6। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करवानी पड़ेगी। तो अगर इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, तो ये हमारे d ऑर्बिटल है, इनके अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ हमारे 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ये 6 और 4s और 4p ऑर्बिटल हमारे खाली होंगे अभी। तो ये हमारे 4p ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल, 4s और ये 3d ऑर्बिटल। अब हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवानी है फ्लोराइड के साथ। फ्लोराइड इस समय क्या है, एक वीक लिगेंड है। फ्लोराइड वीक लिगेंड है तो इसका मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराएगा, तो इस वजह से ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो हमारे 4s और 4p इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर होंगे, बजाय कि वो 3d इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर फिलिंग करवा दे। तो एक कॉम्प्लेक्स जब फॉर्मेशन करेगा ये, तो फ्लोराइड एक तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा और उसके बाद यहाँ पे ये फिलिंग करता जाएगा। तो 6 फ्लोराइड हमें फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे ये अब 4d ऑर्बिटल को भी यूज़ करेगा अपने, क्योंकि इसको 6 फ्लोराइड को फिलिंग करनी है। तो जो वैकेंट 4d ऑर्बिटल प्रेजेंट है कोबाल्ट के पास उसको भी यूज़ करेगा। तो यहाँ पे ये फ्लोराइड आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी कोबाल्ट की 6 फ्लोराइड के साथ। तो कितने ऑर्बिटल इसने यूज़ किए इसके दौरान, एक s 3p और 2d। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3d2 हो गई और इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे इसके अंदर। तो अगर इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखें तो 3d ऑर्बिटल यहाँ पे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि 4 नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन COF6 3-। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।